नमस्कार, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ठंडी की रात है तो आप ऐसे समझिए कि सर्द रात में शाम होते ही सब अपने घर में चले जाते हैं, क्योंकि उसको बर्दाश्त करने की क्षमता सब में नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर आप एक बार दिखाइए, तमाम लड़कियाँ अभी भी रात के 8 से ऊपर हो रहे हैं, अभी भी ये लड़कियाँ ऐसे ही सड़क पर बैठी हुई हैं। सड़क को जाम करके इन्होंने रखा है और किसी भी तरह की कोई कार्रवाई, इनका कहना है कि किसी भी तरह से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन का ये कहना है कि सुबह से रोड जाम है, तमाम तरीके की ट्रक, बस और सब चीज़ें रुकी हुई हैं। तो एक तरीके से ये पब्लिक के लिए अगर बात करें उनकी सुरक्षा की गया, और जो तमाम लोग जो तमाम तरीके के परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिनकी कारें रुकी हुई हैं, उन लोगों का भी कहना ये है कि ये खुलेगा तब हमारी कारें निकलेंगी, इस तरीके की बात है। बच्चियां जो हैं वो देखिए, आप ऐसे समझिए कि सर्दी की रात में 9 बजे 8 से ऊपर हो रहा है, तो ये लड़कियां ऐसे खुले आसमान में, आकाश के तले ये लड़कियां ऐसे ही लगातार बैठी हुई हैं। और अभी जो है प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि कैंपस के अंदर जाकर बैठिए, ये रोड खाली कर दीजिए। लेकिन ये लोग अभी भी एकदम जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इनका कहना है कि अगर हम रोड से उठ जाते हैं तो कल फिर नए सिरे से हमें शुरू करना पड़ेगा ये आंदोलन, इसीलिए ये उठने को तैयार नहीं है। देखिए, लगातार कह रही है कि हम नहीं उठेंगे। और जिन बच्चे को हम बता रहे थे वो वही हैं जो अभी भी उनकी हालत बहुत नाजुक है। और आप देखिए कि वो सामने खड़े हैं। बाबा की नगरी में तो हम लोग को न्याय तो मिला नहीं मैम, न्याय तो हम लोग को मिला नहीं, अब मिलेगा भी नहीं। मौत जरूर मिलेगी हम लोगों को, गिरफ्तार करेंगे लोग, सजा देंगे लोग और धारा लागू करेंगे लोग। चलो भैया, अब यही आखिरी ओपिनियन है तुम्हारा, तो वो भी कर लो। चलो, प्रशासन सुनने को तैयार नहीं, तो कह रहे हैं कि आखिरी में जो होगा देखा जाएगा। और इन्होंने सुबह से तीसरी बार जो है आत्मदाह करने की कोशिश की है। सुबह से 2 बार तेल डालकर इन्होंने अपने आप को जलाया है, और एक बार यहाँ पे पुआल फूका जा रहा था, उसमें भी ये कूद गए। और इस तरीके से बच्चे जो है निराश होकर अपनी जान देने पर उतारू हैं। और देखिए, कुछ बच्चे जो है शायद कैंपस के अंदर जा चुके हैं और कुछ बच्चे जो है वो नहीं जा रहे हैं। और तो कुछ नहीं होने वाला, मैं लिख के देती हूँ, कुछ नहीं करेगा कोई प्रशासन। दिन भर रहो, रात में चले जाओ अपने अपने घर, यही लायक रखते हो। बताइए, अब बच्चियाँ नहीं सुननी तो हम क्या करें? बच्चियाँ चलो ना, अरे चलो, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, किसी और के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम नहीं जाएंगे। ये बेचारा अपने आप के लिए लड़ रहा था, कोई भी हिला सब घर चली जाएगा, सबके लिए लड़ रहा है भाई। आग में कूदा था बेचारा अपने लिए, तो कोई भी नहीं जाएगा। अब इसकी बात ही कोई वैल्यू नहीं रहेगी। बार बार इन बच्चों को कहा जा रहा है कि कॉलेज के अंदर जाएं, रोड को खाली करें, ताकि जो गाड़ियां वहां रुकी हुई हैं उन गाड़ियों को पास मिल पाए। लेकिन बच्चियां जो हैं वो ये कह रही हैं कि अगर हम कैंपस के अंदर जाते हैं तो अगली सुबह, जो कल की सुबह होगी, वो फिर नए सिरे से इनको लड़ाई लड़नी होगी। तो इस लड़ाई को ये आगे कंटिन्यू करना चाहती हैं, ताकि अगर एक बार ये उठ के ये रोड खाली कर। कब तक बैठेंगे आप बताइए, कब तक बैठेंगे आप यहाँ? हम लोग उससे यहाँ पे मिलेंगे तब तक हम जाएंगे नहीं। जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं मैम। ये तो सबको मार दे, जीने का क्या हक है? जब चारों तरफ से बर्बाद कर दिए, किसी लायक नहीं छोड़ी है, तो हम लोग यहाँ पे मतलब जीने का क्या हक है? न्याय दिला दे। इन सबों का गया, बताइए क्या करेंगे? सब उसी का तकलीफ है। न्याय मिलेगा अभी एकदम बहुत नहीं। आप मुझे ये बताइए, लड़कियां ऐसे कैसे रोड पे बैठेंगी? और अगर वो कैंपस के अंदर जाती हैं जी, जब प्रशासन साथ नहीं दे रही तो हम यहीं पे बैठे रहेंगे, भले हम लोग क्यों ना अब जान जाए। प्रशासन साथ नहीं दे रही है, हर वक्त वही लग रहा है उनको। प्रशासन सुरक्षा करने के लिए तो सुरक्षा करे, रोड पे बैठे, कौन सी दिक्कत होगी हमको? हम लोग अंदर जाए, प्रशासन भी सोए, हम भी सोए, क्या मतलब है? अगर हम लोग की सुरक्षा के लिए प्रशासन लगे तो चारों तरफ से सुरक्षा करे ना। क्यों खड़ी है चारों तरफ गोल घूम के सेल्फी ले रहे हैं लोग? अगर सुरक्षा करने के लिए है लोग, तो चारों तरफ अंधेरा है, पता नहीं किसको हम पहचानते, किसी को नहीं पहचानते। सुरक्षा करे लोग, खड़ा होने के लिए नहीं ना है लोग।
आप चाहती हैं कि प्रशासन के लोग ऐसे ही आपके साथ आपकी सुरक्षा में खड़े रहे? जब सुरक्षा करने के लिए आए हैं तो सुरक्षा करने के लिए आए तो अपनी ड्यूटी निभाएं। अगर मैम ये प्रशासन के लोग किसके लिए आए हैं? ये किसके लिए? कॉलेज के लिए आए हैं सब प्रशासन लोग। फिर बताइए अगर आप लोगों को कुछ हो जाता है तो किसकी जिम्मेदारी होगी? प्रशासन की जिम्मेदारी है मैम, प्रशासन की जिम्मेदारी है। अच्छा करे, कॉलेज को रखाने नहीं है ये प्रशासन, हम लोग के रखाने आई है और हम लोग की रक्षा करे। हम रहेंगे 1 आध घंटे 2 घंटे और रहेंगे। धीरे धीरे रात गहरा रही है, ये बच्चियां बिल्कुल भी कैंपस के अंदर जाने को तैयार नहीं है। हम भी आए, हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से जाने वाले, तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। प्रशासन आइए हम लोग की रक्षा करे। एक मिनट सब देखो, पहली सब लोग बार बार आ रहे हैं इन लड़कियों को मनाने के लिए कि आप एक बार कैंपस के अंदर चली जाएं, सुबह आकर फिर से ये आंदोलन जारी रखिए। लेकिन ये लड़कियां बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। ये ऐसे ही रोड पर बैठी हुई हैं और इस तरीके से ट्रक और सारी चीजें जाम है। हम टूट चुके हैं यार भाई, मतलब अब मन कर रहा है सुबह वाला कार्यक्रम शुरू कर लें, मर जाए यहीं पे, बात खत्म हो जाए। आपकी सुरक्षा के लिए हम बात सुन रहे हैं। न्याय का क्या करें भाई? न्याय तो देश में किसी को नहीं मिल रहा भाई। हाँ। और हम देखो एक बात क्या जाए भी है, कह रहे हैं कि देखो अगर आप लोग, अब आप मुझे ये बताइए कि रात में अगर कुछ भी होता है, कोई आपको ना रिकॉर्ड करने के लिए, अपने सेफ्टी के लिए हम लोग है ना, क्या करोगी यार? उनके पास लाठी लिए आई, हम ये पूछ रहे हैं कॉलेज को रखाने के लिए। शासन किस लिए आई है? हम लोग रक्षा करने के लिए आए तो रक्षा करे, उन लोग को होती है कुछ नहीं कि ना। कॉलेज बचाने आया है तो प्रशासन तो कॉलेज बचा रहा, कॉलेज में रहो, बच्चे रहोगे। मुझे ये समझो, तुम लड़कियां हो, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो ये लोग बोलेंगे कि हम तो अंदर भेज रहे थे तो आप लोग नहीं गई। 4 दिन से हम लोग थे वहाँ पे, प्रशासन नहीं आई थी रक्षा करने। कल पुलिस हटा दी गई, कोई नहीं प्रशासन है कि तुम लोग क्या खाइयो। आज प्रशासन हम लोग को मतलब इंटरफेयर करने वाली हो गई है लाइफ में। सारी प्रशासन आई है तो हम लोग की रक्षा करना। हम लोग 4 दिन से आते, 1 दिन और खड़े नहीं हो सकते हैं। ये बताइए, प्रशासन जब रक्षा करने के लिए, 1 दिन खड़े होने से सॉल्व हो जाएगा मैटर। रात समझिए उनके ऊपर भी रक्षा करना है ना, दिन में हम लोग बाकी संभाल लेंगे, रात में रक्षा कर सकते हैं ना। इन लोग की ड्यूटी लगी, वो ड्यूटी पूरा करे लो। बाकी कॉलेज रखाने आए तो बोल दो हम कॉलेज रखाने आए, बाकी हम लोग अपनी जिम्मेदारी ले लेंगे। अब लड़के जो हैं वो ऐसे घेरा बना रहे हैं, लड़कियों को प्रोटेक्शन। मर जाएंगे लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक न्याय नहीं मिलेगी। तो अगर सरकार न्याय नहीं दिला सकती तो हम यही कहेंगे कि सबको गोली मार दे, किसी को जीने का हक नहीं है। प्रशासन जब हम लोग को नहीं कुछ देख रहा है, सुन रहा है, तो हम लोग नहीं हटेंगे, कुछ भी हो जाए। रात धीरे धीरे बढ़ते जा रही है और ये लड़कियां बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि वो अंदर जाएं। इनके ऊपर जिम्मेदारी है। जो लड़के ऐसे घेरा बनाकर रुके हुए हैं, वो लड़के बार बार शांति से हम लोग रहा जाए, हमसे कोई किसी से कुछ नहीं है। प्रशासन जब हमारे प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, अगर प्रशासन लाठी चार्ज करना चाहती है तो हम लोग खुशी खुशी लाठी चार्ज कर लें, जान से मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह हम लोग मर चुके हैं, सुबह से एक मुंह में निवाला नहीं गया है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है तुम लोग कैसे हो कैसे नहीं। बस आए हैं, जेब में डाल लिया है, बस कोई मतलब नहीं है। जैसे लग रहा है कि यहाँ पे कोई सेल्फी नहीं, वो अपनी सेल्फी ले रहे हैं लोग ऐसे जैसे लग रहा है कि यहाँ पे शो पार्टी चल रही है। उन लोगों के अंदर कुछ भी नहीं चल रही है, पोजे मार के सेल्फी ले रहे हैं लोग। ये बताइए कि अगर यहाँ पे हम लोग की रक्षा करने के लिए थोड़ा सा उनके अंदर ये जुनून होना चाहिए कि बच्चे अपने दर्द में है। अगर उनके घर भी बेटी होती तो वो दर्द समझते, लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे हैं कुछ भी। क्या वो लोग हम लोग के लाइफ से नहीं गुजरे होंगे? जो वर्दी पहने हैं वो हम लोग की वजह से पहने होंगे। बैठो। ये लड़कियां जो हैं वो अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं और ये बिल्कुल भी कैंपस के अंदर जाने को तैयार नहीं हैं। और ये जो बच्चे हैं वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कैंपस के अंदर चलिए। और आप एक तरफ देख सकते हैं कि प्रशासन धीरे धीरे जो है वो टाइट होती जा रही है, क्योंकि शाम बढ़ते जा रहा है। तो एक सबके ऊपर एक दबाव है। तमाम गार्जियन भी यहाँ पर लड़कियों के आ चुके हैं जो इनके प्रोटेक्शन में खड़े हैं, और कई लड़कियों पर दबाव बनाकर उनको घर भी ले जाने की कोशिश की गई है। कि क्या करें भाई, सबके घर सबका परिवार है। तब भी ये लड़कियां, अभी कुछ लड़कियां जो हैं वो लगातार ऐसे बैठी हुई हैं। रात बढ़ती जा रही है, तब भी ये तैयार नहीं हो रही हैं अपने कॉलेज कैंपस के अंदर जाने के लिए। ये
क्यों नहीं जा रही हैं आप लोग अंदर भाई? ऐसे रोड पे बैठना सही है? मतलब रात की बात है। अंदर तो हम लोग थे ना, 4 दिन से अंदर ही तो थे, कुछ नहीं किए लोग। 42 दिन से यही कर रहे हैं लोग, कुछ नहीं किए लोग, तो क्या करें अब हम लोग? 4 दिन से अंदर रहने के बावजूद भी हम लोग यहाँ है, तो फिर की हम लोग यहाँ से हटा रहे? हम लोग नहीं हटेंगे, जो करना है जिसको करना है वो खुद करे यही, लेकिन हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। आप लोग समझ रही हैं, आप लोग पे लाठी चार्ज हो सकता है, FIR हो सकता है, क्या होगी? हो जाने दीजिए, अब क्या करें हम लोग अपना पैसा दे के यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोग टाइम गया, पैसा गया, क्या मिला? हम लोग सिर्फ फेंके क्या? हम लोग भी उस कॉलेज के जैसे सब कॉलेज फेंके क्या? हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। हम लोग को जो चाहिए, हम लोग को यही इंसाफ चाहिए, हम सब यही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम लोग। जिसको जो लाठी चार्ज करना है, किसी को कुछ भी करना है, कुछ भी करने के हम लोग सबसे लड़ने के लिए तैयार हैं। बट हम लोग यहाँ सब लोग अगर आज गए तो मैं चौरी चौरा से हूँ, अभी बस पकड़ूंगी, चौरी चौरा जाऊंगी। अगर अंदर गए लोग, कोई भी अंदर गया, अगर जाना है उन लोगों को जाए, लेकिन हम यहाँ नहीं, अंदर नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट अपने घर जाएंगे। तब हमको अंदर नहीं जाना है। कितने दिन से यहाँ पे? 4 दिन से हम लोग यहाँ पे हैं। मॉर्निंग और नाइट दोनों हम लोग दोनों टाइम में हम लोग यहीं पर आए, लेकिन कोई कुछ सुन नहीं रहा। बट हम लोग यहाँ बैठे तो आज सब कभी हिलने वाले नहीं यहाँ से, चाहे जिसको लाठी चार्ज करना है। कुछ आके पूछ रहे हैं लोग कि तुम लोग यहीं पे थे, अब बताइए। उन लोगों को पता ही नहीं था कि हम लोग यहाँ पे 4 दिन से हैं। तुम लोग को लगता है कि रोड जाम तुम लोगों ने किया है, इसलिए प्रशासन की नींद टूटी है और इसलिए लोगों? हाँ, इसीलिए कुछ तो होश में आए हैं लोग, कुछ तो होश में आए हैं लोग ना। जब कुछ हुआ है तो बहुत कुछ होगा। अच्छा, ये बच्चियों का कहना है कि 4 दिन से कैंपस के अंदर थे और ये दूसरी बार ऐसा आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। रोड जाम आपने किया है? 44 दिन से हम लोग धरने प्रदर्शन में बैठे हैं, बट कोई सुनवाई हम लोग की नहीं हो रही है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। बस केवल ऐसे ही कहने, तुम लोग क्या 40 दिन का 40 साल लगे, बट कुछ होगा नहीं, लेकिन हम लोग कुछ करके दिखाएंगे। ये आपके साथी की तबीयत लगातार खराब हो रही है। अरे अब उनको जाड़े में भी ऐसे ही खुले आसमान के नीचे नहीं, तो वो पूरा ओढ़ के अच्छे से सोएंगे, लेकिन हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। आज हम लोग हार गए ना, आज हम लोग अंदर गए ना, तो कुछ नहीं होगा। उनकी केयर हम लोग खुद करेंगे, अपनी भी जिम्मेदारी खुद लेंगे, बट हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। ये हम लोग की जिद है, तो जिद। आज गए ना तो बोलेंगे लोग, अगर ऐसे हम लोग चले गए रात को तो बोलेंगे लोग, फिर दिन में ऐसे ही करेंगे सब, और रात में चले जाएंगे सब। क्या कोई मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं है। 4 दिन से कोई मतलब ही नहीं है रहने का। तब तो ये भैया आर पार की लड़ाई है इनकी। इनका मानना है कि अगर रात में ये लोग यहाँ जाते हैं तो प्रशासन के लोगों को लगेगा कि दिन भर यहाँ पर हल्ला करते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं बच्चे, इसलिए इनका जो दबाव है वो नहीं बन पाएगा। इसलिए लड़कियाँ जो है रात में, आप समझिए धीरे धीरे 9 बजने जा रहा है और पता नहीं कितनी रात तक ये लड़कियाँ ऐसे ही यहाँ बैठेंगी। कई लड़के 4 दिन से पड़े हुए, बट कोई पूछने वाला नहीं है, सब के सब केवल बट देख के केवल सब हंस रहे हैं लोग, बट कोई प्रशासन सुनवाई नहीं हम लोग की कर रही है। डियर करके जा रही है, जैसे कि हम उनके बच्चे नहीं है, कोई बहन नहीं है, तभी उनसे कोई मतलब महिला लोग कोई केयर नहीं है उन लोग के अंदर। बस बोलने से बाय डियर बाय बाय, सब कोई बाय करके जा रहे हैं, ऐसे जैसे कोई सब के सब जितना आ रहे हैं सब हंस के जा रहे हैं लोग। बताइएगा ऐसी पुलिस प्रशासन लोग तो अंदर क्या कर रहे हैं? लोग अंदर बैठे हैं। लोग किस काम के लिए आए हैं? लोग अंदर बैठने के लिए आए हैं। लोग कुछ करने वाले नहीं है। ऐसे करो ना, क्यों नहीं बात समझ रहे हो यार आप लोग? ये बच्चे जो हैं वो घेरा बना रहे हैं इन लड़कियों की सुरक्षा के लिए। पुलिस लोगों से अच्छा है मेरे भैया ही लोग हैं। ये सब लोग मतलब क्या बताए, उन लोगों से बहुत अच्छे हैं लोग। ये लोग वो किसी काम के ही नहीं है, पुलिस वाले किसी काम के नहीं है। आप लोग अपनी जिम्मेदारी से यहाँ बैठ रही हैं? यस मैम, हम लोग अपनी जिम्मेदारी स्वयं ले रहे हैं। धीरे धीरे रात बढ़ती जा रही है। एक तरफ प्रशासन पे दबाव है क्योंकि ये सड़कें सुबह से जाम है और अभी ये बच्चियां जो हैं वो अपने कैंपस के अंदर जाने को बिल्कुल हम लोग हटने वाले नहीं है, चाहे जो करना वो करके दिखाए, हम लोग नहीं हटेंगे यहाँ से। जिसको जो करना है वो कर ले, लाठी चार्ज करे, बट हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे लोग। लाठी चार्ज करना है तो कर ले लाठी चार्ज, हम लोग खुशी मंजूर है हम लोगों को। जैसे आए तो करे, हम लोग ये ठान के बैठे हैं, करो या मरो, तो हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है, कुछ भी हो जाए। या तो न्याय
ये लोग नहीं तो हम लोग यहीं पे रहेंगे, हम लोग यहीं मरेंगे, यहाँ से नहीं। एक बार आप देखिए कि धीरे धीरे सर्दी बढ़ती जा रही है। ये इन लड़कियों के सिर के ऊपर त्रिपाल या कुछ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इनके पास कंबल रजाई कुछ भी नहीं है। रात बढ़ती जा रही है, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। लड़कियां ऐसे ही अपनी जिद पर ऐसे ही बैठी हैं। कुछ लड़कियां चुन्नी से अपना सर को ढक रही हैं ताकि सर्दी कम लगे, लेकिन ये कोई उपाय नहीं है और वो धीरे धीरे उनकी हालत और ख़राब होती जा रही है। और ये बच्चियां कह रही हैं कि हम उनको भी संभाल लेंगे और ख़ुद को भी संभाल लेंगे। चलो पैसा उसके पास देगा, पैसा हम लोग कार्रवाई कराएंगे। इस आंदोलन का फल क्या होगा, इस आंदोलन का रिजल्ट क्या होगा, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन लड़कियां जो है एक जिद में, एक सुर में बार बार यही कह रही हैं कि अगर हम वापस चले जाते हैं तो सुबह से हमारा किया गया आंदोलन विफल हो जाएगा और हमारी कोई नहीं सुनेगा। एक जिद पर लड़कियां जो है लगातार यहाँ पर रात बढ़ती जा रही है। और मैं आपको दिखाऊं कि रोड जाम होने की वजह से जो ये गाड़ियाँ इस रोड से जाती, वो सारी गाड़ियाँ डाइवर्ट होकर जा रही हैं। और सुबह से ये रोड जाम है, एक सुबह से, और ये शाम होती जा रही है, अभी भी ये रोड जाम ही है। लड़कियां कैंपस के अंदर नहीं जा रही हैं, उनकी अलग एक जिद है और प्रशासन जो है उनको समझा रहा है कि आप रात के लिए वहां जाइए और सुबह आकर यहाँ पर फिर आंदोलन जो है जारी रखिएगा। आगे जो भी अपडेट होती है हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।